मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल दिख रहा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत होती दिख रही है। दोस्तों, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर 5 राज्यों में चुनाव होने और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी के साथ में चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी है और बड़े बड़े हाई लेवल मीटिंग से लेकर बड़े बड़े जो मंत्री, सांसद और खुद प्रधानमंत्री है वो पहुंच रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्राएं कर रहे हैं, परिवर्तन संकल्प यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह निकलकर सामने आती है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ खाली कुर्सियां ही पड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, हमने आपको राजस्थान में दिखाया किस तरीके से अलवर में, जोधपुर में कुर्सियां खाली पड़ी रही और वहां पर बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम मशक्कत करने के बाद भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, जो कि अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरह से जो सिनेरियो है वो बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, तस्वीर ताजा निकलकर सामने है जो कि पीयूष बबेले, जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने शेयर की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर और उन्होंने दिखाया है कि बदहाली की ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी। और ये दिखा रहा है कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। भरा मंच और जनता खाली, भाजपा की देखो बदहाली। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से अलग अलग जगह में जन आशीर्वाद यात्राएं की जा रही है, भाजपा जो रैलियां कर रही है, जन संबोधन कर रही है, खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर हेमंत बिस्व शर्मा हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम जगह वो जन संबोधन कर रहे, लगातार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे। लेकिन तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही वो अपने आप में चौंका देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह के बल पटकनी देने वाली है कि अब जो है भगवान भी ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने। दोस्तों, सबसे जो बुरा हाल दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का वो मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है, जहां पर जी तस्वीर देखिए आप, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जो पब्लिक फोरम में किस तरीके से मुद्रा लेकर खड़े हुए हैं, किस तरह से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान की नोटंकी भी अब काम नहीं आने वाली है। अब बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, पब्लिक ने बाइकआउट कर दिया है पूरी तरह से। तस्वीरें अलग अलग जगह की, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलग तरह से वहां पर रैली की। चुनाव का समय है, चुनावी बिगुल बज चुका है, 5 राज्यों में चुनाव होने, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता जो हैं, अलग अलग मंत्री, सांसद जो हैं, लगातार अलग अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं। और इसी को लेकर अमित शाह ने तो अपना दौरा कैंसिल भी करवा दिया, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि भीड़ बिल्कुल नहीं जुट पा रही है, जिससे कि कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लग रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जोधपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के भाषण के दौरान गांधी मैदान में खाली पड़ी रही कुर्सियां। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारी मशक्कत करने के बाद भी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भीड़ नहीं जुटा पा रही, जो कि राहुल गांधी की रैली में, सोनिया गांधी की रैली में, प्रियंका गांधी की रैली में नजर आ रही। जिसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है तेलंगाना, जहां पर भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है राहुल गांधी के समर्थन में। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो महापोल दिख रहे हैं, जो सर्वे दिख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और कांग्रेस जो है अब एक नए उठान के साथ में आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है। तो एक और वीडियो आप देखिए जो कि पीयूष बबेले ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है। तो उन तस्वीरों में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टेज है, स्टेज पर तो भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है, जहां पर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं दिख रही। लेकिन भाई दोस्तों, अगर आप सामने की तरफ नजर डालते हैं तो वहां पर आपको खाली कुर्सियां पड़ी हुई नजर आ रही है, जो कि दिखा रही है कि कैसे हालात आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। 2024 से पहले ही इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से फ्लॉप हो चुकी है। दोस्तों, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर हमने आपको बताया कि कहीं डांसर के जरिए से भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, कहीं पर लोगों को पैसे दे देकर भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, जहां पर खुद आपस में कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद
इन यात्राओं में भीड़ जुटाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग तरह की दुविधा में भी भारतीय जनता पार्टी को डाल रहा है और बता रहा है कि 2024 का रन जो है बहुत मुश्किल होने वाला है और इतना आसान बिल्कुल वो होगा नहीं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिलाओं ने अभी हाल फिलहाल में जन आक्रोश यात्रा भी की, जहां पर महिलाओं ने ये मांग की कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी विकास के काम नहीं हुए, जिसको लेकर जब वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा करी गई तो वहां पर उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया महिलाओं ने और विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं को धक्के मारे, उनको भगाने की कोशिश की गई। और इससे पहले भी आपने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, जहां पर मध्य प्रदेश की जनता ने पत्थरों की बारिश की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग जो बिल्कुल ऊब चुके हैं, उन्होंने काम नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान जो कि बहनों को तोहफा देते हैं, बहनों को 2000 रुपये देते हैं, तोहफे में 3000 रुपये देते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो भी इसने भी बता दिया है कि अब जो है महिलाओं को इस तरह से गिफ्ट देना भी शिवराज सिंह चौहान के बिल्कुल पास नहीं करा पाएगा उसको 2024 के रण के लिए। और साथ ही विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अब देखने को मिल रही तस्वीरें, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है और ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हाल कितना ज़्यादा खराब हो चुका है हर एक राज्य में। 5 राज्यों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, और तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर भी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे वहां पर नकारा जा रहा है, पब्लिक नकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकार रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी भीड़ जुटाने में नाकामयाब हो रहे हैं। जो बड़े बड़े एजेंडे किए गए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, वो सारे ही की सारे बिल्कुल खारिज कर दिए गए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जैसे कि अभी इंडिया विपक्षी गठबंधन ने जो बड़े बड़े पत्रकार है, गोदी एंकर्स है, गोदी चैनल से सबका बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद एक तरफ से कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिविटी का जो है आस्था लेकर सामने आया है, जिसके बाद ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कितने ज्यादा झटके लग रहे हैं और ये झटके भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले 2024 के इलेक्शंस को लेकर और उससे पहले भी 5 विधानसभा चुनाव में लेकर। जिस तरीके से अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक में सिरे से खारिज करते हुए मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही सिरे से खारिज करने की तस्वीर सामने आ रही है। कर्नाटक में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा तगड़ी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें आ रही है वो भी साफ तौर पर दिखा रही है कि अब यहां पर भी भाजपा का जो है सिक्का नहीं चलने वाला। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में हाथ आजमाया और वहां पर आने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैलियां भी ऐसी ही जा रही है खाली, वहां पर भी वो भीड़ जुटाने में बिल्कुल नाकामयाब हो रहे हैं। और तमाम तस्वीरें देखिए जो कि ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो बड़े नेता वहां शामिल हुए, बीजेपी का हाथ थामा, अब वो धीरे धीरे करके वहां से निकलना शुरू कर दिए। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में 40 से ज्यादा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं घर वापसी कर लिए, जो कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी, जो दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से हाल होने वाला है। तो आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश से बिल्कुल गायब होती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सूपड़ा साफ हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप।